बाकी सब तो गूगल पे मिल जाता है, बाकी सब तो गूगल पे मिल जाता है, बस अपने आप को ढूंढना बाकी है। तो वो टाइम पे मैंने अपने आप को ढूंढा, डीप ड्राइव करी कि कौन कौन से मेरे बैरियर्स है, उससे बाहर आया कि वो टाइम पर आज की तरह गूगल नहीं थे। आज के बच्चों के पास गूगल है, चैट जीटीपी है, वो सिर्फ टाइप करते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि मुझे ये 4 स्टेप करने हैं। तो वो टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। जब भी आप कहीं भी ट्रेवल करें, एक जो शिव जी की तीसरी आंख जरूर स्टार्ट करके रखिए, इस देश में, इस शहर में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैंने जो शब्दों को अपना दोस्त बनाया, whenever you are going to connect someone, connect heart to heart, आपका मतलब जो इंटेंशन अगर आपको सही है, सफलताएं आपके कदम चुके। Hi and welcome to our channel. Thank you for tuning in. सपनों की कोई सरहदें नहीं होते हैं. Dreams have no boundaries. Think about beyond your imaginations. Think about when you invest or when you have a home which has no boundaries. Internationally having homes or professionally investing. Today we have an eminent guest with us who's going to take his journey with us. How he moved from one path to another and diversified his profession across boundaries. We welcome on our platform Mr. Amit Chaturvedi. Let's hear it from him. Hi Amit and welcome to our channel. Namaskar ma'am, thank you very much. It's interesting to have you. Thank you very Tell much. us a little about yourself. Dreams have no boundaries. कैसे justify करेंगे आप? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी ये लाइन बोली है कि जो सपनों की कोई सरहदें नहीं होती। और अगर आप देखें कि अगर जो सरहदें कोई अगर जो पार कर सकता है बिना डर के, बिना किसी झिझक के, वो होते हैं जो पक्षी होते हैं, जो कि मतलब जो सरहदें पार करते हैं। तो सेम कि जो हम लोग भी जो है आपके सपनों को जो है साकार करते हैं और जो सरहदें पार लेके चलते हैं आपके सपनों को, और जो Perfect. साकार करते हैं। तो ये विंग्स आपने कब एक्सप्लोर किए कि आप इंडियन मार्केट के अलावा या आपने इंटरनेशनली या ग्लोबल एक नजर से देखा, वो सिर्फ माइंडसेट नहीं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से, हर चीज से? आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए अमित मैडम जी। बिल्कुल, मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ सुरभि जी। ये जर्नी शुरू हुई मेरी कि जब मुझे मतलब मेरे जो विरासत में जो चीज़ें हमने देखी, लाइक मेरे दादा परदादाओं की जो मतलब रियल एस्टेट में किया हुआ था उन्होंने इन्वेस्ट। और जब आज की डेट में हम लोग जब रजिस्ट्री खोलते हैं उनकी, और हम जो ये देखते हैं कि ये जो है रुपयों में खरीदी गई थी और आज जो वैल्यू है वो मतलब बोली नहीं जा सकती वो जो वैल्यू है, और जो काउंट भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो विरासत में जो मिला वो आशीर्वाद है। तो वहां से जो जर्नी एक जो स्टार्ट होती है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, और आप कहाँ पे कर रहे हैं। रियल एस्टेट के बारे में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये जो है खरा सोना है, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप आगे मतलब जो जर्नी में लेके जा सकते हो। एक बात जरूर आपके साथ मैं जो है शेयर करना चाहूँगा इसमें, कि रियल एस्टेट में आने का एक जो मेरा मुद्दा था, वो जो ये भी था कि जब कि हम जो है क्यों कमाते हैं, क्यों हम जो अर्निंग करते हैं, कि हम मतलब कि जो कुछ जो अर्निंग होती है जो कि हम जो खुद के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। नाउ द टाइम इज कि जब हम अपनी जनरेशन्स के बारे में सोचें, आने वाली जो जनरेशन्स को हम जो क्या जो देके जाएं कि वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हमें याद करें। तो जो इसीलिए हमने जो है दुबई और जो इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे खोले, कि वो जनरेशन्स जिनके पास जो पंख है, जिनके पास जो है तन मन और धन जिनके पास है, उनके लिए हमने दरवाजे खोले।
कि यूएई के लिए या इंटरनेशनल मार्केट के लिए खोलने का कोई पर्टिकुलर रीजन, मतलब इंडियन रियल एस्टेट मार्केट भी काफी डेवलपिंग है, बूमिंग है, बहुत बड़े कमर्शियलाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, और करेंसी अगर हम देखें तो उसमें भी इंडियन मार्केट के हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट दुबई, इसमें डिफरेंस, एंड व्हाई डिड यू चूज ओनली यूएई मार्केट? बिल्कुल बिल्कुल आपने जो सही बात बोली कि यूई मार्केट क्यों हमने चूज किया, तो जो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि आप अगर अपने सोच को, अपने दायरे को बढ़ाओगे तो चीजें आपकी बढ़ेंगी। कि आई एम श्योर कि जो 70s में अगर मेरे डैड जो दिल्ली नहीं आते, फरीदाबाद नहीं आते, तो शायद आज मैं और आप यहाँ ना बैठे होते। मैं जो है दुबई, मतलब जो रियल एस्टेट अगर ना करता, तो आज मेरे बच्चों में जो सपना वो नहीं आता कि हम जो और भी आगे जो कर सकते हैं। तो सरहदें पार करनी बहुत ज़रूरी रहती हैं। सरहदें पार करने से हमें एक तो जो ग्लोबली एक्सपोजर मिलता है, और चीज़ें जो इन्वेस्ट करने की हमें एक आप ये कह सकते हैं कि दिमागी दौर हमारा खुलता है चीज़ों का। और दुबई ही क्यों, मैं आपको इसके साथ भी शेयर कर सकता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट के कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं। मैं चलिए आपसे एक क्वेश्चन मैं जो है करता हूँ कि जब आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो, क्या चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे? देखिए, फर्स्ट स्टेप तो हम यही सोचते हैं कि भाई यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना है। दिमाग वो मैथ्स और कैलकुलेशन पे ही चलता है कि भाई सेफ होना चाहिए और इसका रिटर्न ऑफ क्या रहेगा हमारा। बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई एक आदमी, कोई इंसान, चाहे वो 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हो, चाहे वो जो एक्स मनी इन्वेस्ट कर रहा हो, तो सबसे पहले उसके दिमाग में आती है सेफ्टी। पहला जो पैरामीटर आती है सेफ्टी, दूसरा आता है स्टेबिलिटी, कि आपका पैसा वहां स्टेबल सेफ रहे। ठीक है, तीसरा आता है कि आपका जो पैसा है वो ग्रो भी करता रहे, कि आपने अगर कहीं अपने जो बगीचे में एक अगर बीज, अगर जो आम के पेड़ का बीज डाला है या कोई बीज डाला है, तो वो जो है ग्रो होता रहे। क्योंकि जो आने वाली जो जनरेशन्स आपको याद रखें, आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो, तो सेम चीज अगर आप चलते हैं दुबई में, वहां जो स्टेबिलिटी, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी और जो सेफ्टी, कि जो आज की डेट में जो सबसे पहला जो पैरामीटर आता है सेफ रहे, यार हम सेफ रहे, हमारे बच्चे सेफ रहे। दुबई इज द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, कि आपका पैसा भी ग्रो होता रहे। तो अगर आप जो है 10 साल मतलब जो पीछे चलते हैं, 20 साल जो पीछे मतलब जो चलते हैं, तो 30 से 40% जो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने में मिलेगी। आप देखिए कि जो दराम जो है 10 साल पहले जो कि 15-16 रुपए का था, तो आज की डेट में वो जो 23 रुपए का दराम हो रहा है। ठीक है, और जो साथ के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें, तो जो है वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की भरमार है कि आप वहाँ पे आप जो नाम लीजिए, वो वाला जो आउटलेट आपके पास है, और 500 फॉर्च्यून कंपनीज जो इस समय दुबई में अपना पैर जमाए हुए हैं, और जो हेड ऑफिसेज जो है सबके वहां पर हैं, मोस्ट ऑफ द ये जो कंपनीज थे। और द बेस्ट पार्ट कि आप अपना मोबाइल कार के बोनेट पे रख जाइए, 2 घंटे शॉपिंग करके आइए, आपका सामान वहीं के वहीं रहेगा। जब आपका मोबाइल सेफ है, तो सोचिए आपके बच्चे, आप लोग कितना सेफ वहां पे फील कर सकते हैं। यस, इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑल्सो आपका पैसा दिन ब दिन बढ़ता है। चाहे आप जो रेंटल इनकम देख लीजिए, चाहे आप जो इन्वेस्ट अगर आप जो है मतलब आप करते हैं, तो जो है 30-40% आपको इन्वेस्ट करने के कुछ जो सालों में ही आप अपना पैसा बढ़ता हुआ देख। तो बेसिकली आप कह रहे हैं रेंटल मार्केट एंड अप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी दोनों साइमल्टेनियसली बहुत लेवल पे। 101% रेजिडेंशियल ले लीजिए, कॉमर्शियल ले लीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी आप लीजिए, बूम आपको दिखेगी। और जो दुबई एक्सपो की वजह से भी अगर आप जो देखें, बहुत से देशों से लोग आए हुए हैं। 85% के देशों की नेशनलिटीज वहां पर हैं, अभी 15% वहां के लोग हैं। अब आप जब आप जो ये देखिए कि वो शहर ही, वो जो शहर है, वो जो अपॉर्चुनिटीज का महाकुंभ है, वहां पे सिर्फ आपको जाके एक्सप्लोर करना है। और जैसे जो है कहते हैं ना कि जो दुबई की कोई पैदाइश नहीं है, मतलब वहाँ खेती बाड़ी नहीं है, कि वहाँ वो शहर, अगर आप मुझसे पूछें, वो सपनों का शहर है। वहां पे आपको जाके अपने सपने साकार करने, अपनी अपॉर्चुनिटीज वहां पे जो ग्रैब करनी है, क्योंकि वो पूरी लैंड ही अपॉर्चुनिटीज का है, कि जहां पर आप कुछ भी सामान आप जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्च्यून कंपनीज वहां पे आई हुई है, बिग जो ब्रांड्स वहां पे आए हुए हैं। आपको सिर्फ जाके अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। और मैं तो मतलब
सुरभि जी ये लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कहीं भी ट्रेवल करें तो एक जो शिव जी की तीसरी आंख जरूर स्टार्ट करके रखिए, इस देश में, इस शहर में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या पता कल को जो आपके जो आने वाली पीढ़ी को जो वो आप एक जो है धरोहर दे के जाएं कि आप आइए और यहाँ से ये बिजनेस शुरू करिए। परफेक्ट। आपका बेस स्टार्ट हुआ इनहेरिटेंस और लेगेसी से, जो आपको आपके पेरेंट्स से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिला, और आगे आप अपने बच्चों को या आगे आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशंस को क्या देना चाहते हैं। दैट्स अ वेरी बिग क्लॉज, पॉइंट वेयर वी आर टेकिंग दिस। बट UAE इज लाइक 7 Emirates टुगेदर, राइट? करेक्ट मी। बिल्कुल। तो इसमें क्या हर मार्केट का सेम पोटेंशियल है या कुछ जोन्स, एरियाज, क्योंकि मेरे को याद है वहां पे कुछ रेड एंड ग्रीन कुछ ऐसा चैनल्स भी। मैडम यूएई जो है मार्केट अब जो है ग्लोबली ओपन हो चुकी है, ग्लोबली ओपन हो भी रही है। बहुत से जो लोकेशंस हैं जहाँ पे लोगों को जो समझ में आया कि जब तक हम अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे, जब तक हमें जो इनकम नहीं आएंगी, तो अब वहाँ पे चेंजेस बहुत अच्छी तरह हो रहे हैं। ग्रीन जोन आर देयर नाउ, ग्रीन जोन बहुत अच्छी तरह हो रहे हैं, जिससे कि आप अपने नाम पे जो है प्रॉपर्टी लीजिए, वो फिर आपके बच्चों के नाम पे आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी। तो ये ऑप्शंस बहुत अच्छी तरह हो गए। प्लस में कि जो हर मजहब का आदमी वहां पर है, तो हर मजहब के आदमी जो है एक दूसरे की रिस्पेक्टफुली मजहब को कर रहे हैं। तो एक कि आप जहां पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सेफ जा रहा है। और यस, मैं तो जो है कहना चाहूंगा कि राइट टाइम है दुबई में इन्वेस्ट जो है करने का, क्योंकि दुबई की भी सरहदें बढ़ रही हैं, चीजें मतलब जो बढ़ रही हैं, एक्सपेंड हो रहा है दुबई। तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दुबई। For UAE, I always remember कि बाहर लैंड करो तो ठीक है, you pick up the highest and biggest brands from there, चलो, because it's a tax-free country, तो सब कुछ बहुत अच्छे से, and even the fashion trend or the trend wise, it is on the peak. जो सबसे अच्छा होता है वो it comes there, and for us it is a good place to shop. So same way, real estate is also one more speculation our audience can make into it. बिल्कुल। हाँ, अब बात करते हैं, जब आप सरहदों की बात कर रहे हैं, आपकी ये जर्नी बचपन से आप इसी माइंडसेट से रहे थे कि भाई सब कुछ एक बहुत वाइडर होराइजन में चलना है, इस बैरियर को भी तोड़ना है, या यू वर अ डिफरेंट पर्सनालिटी अमित जी? सुबह जी बहुत बड़े क्वेश्चन किया आपने, और बहुत मतलब जिंदगी का वो पन्ना आप जो है खोल रहे हो, तो शायद ये बहुत कम लोगों को देखिए, पता है। ऑब्वियसली इसके पीछे कहानी तो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आई एम श्योर। तो वो कहानी क्या है, वो भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। बहुत बढ़िया। मेरा बचपन एक ऐसे घर में बीता है जहाँ पे कि बहुत सालों तक मैं गोदी में रहा हूँ। मेरे माँ की, मेरे फादर की, मेरे नानी की मुझे मतलब कि जो गोदी से मुझे जो उतारा नहीं जाता था, बिकॉज मेरे को मतलब जो एस्थमेटिक था इशू, तो मतलब और बहुत ही प्यार से रखा गया। और जो उस प्यार से क्या रहा कि जो चीज़ें मतलब जो समझ में आती थी, और यस मैं जो है बचपन से जो स्टैमर की प्रॉब्लम थी मुझे, और जब स्कूल में जाता था तो मुझे बोलने का मौका मिलता इसलिए नहीं था क्योंकि स्टैमरिंग कर रहे हो आप। अब जब जो शुरू के दौर जब निकले तो मुझे समझ में आया कि यार ये लोग स्टेज में कैसे बोल लेते हैं, या फिर आप स्कूल में ही होते हो तो आपको जो मैडम ने किसी और के जो बोलने का मौका दिया वो चीज़ आपको आती है, पता है, पर फिर भी नहीं। तो वहां से ये जो जर्नी शुरू हुई, मैं आपको सही बताऊं, ये बैरियर तोड़ने के, क्योंकि जो एक पॉइंट आया कि जो आपके बहुत ही चाहते हैं, अब आप मतलब कि आप मतलब जिसको चाहते हो वो अगर आपको ये बोल रहे नहीं यार तेरे दोस्ती नहीं करनी मुझे क्योंकि आपको स्टेमर प्रॉब्लम है, सर ठीक है तू वापस आएगी मेरी लाइफ में, बिकॉज ऑफ मतलब कि इससे जब पार होते हैं हम लोग। तो यस, मैंने जो शब्दों को अपना दोस्त बनाया कि मेरी जर्नी कैसी रही कि वो टाइम पर आज की तरह गूगल नहीं थे। आज के बच्चों के पास गूगल है, चैट जीटीपी है, वो सिर्फ टाइप करते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि मुझे ये 4 स्टेप करने हैं। तो वो टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यस, मैंने मतलब एक वर्ड मैं बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ इसको, चिंतन मंथन और परिवर्तन। इस पे स्ट्रेस करेंगे जरूर, प्लीज इस पे बताइएगा व्हाट इज हाँ, दिस। चिंतन मतलब कि आपको मतलब जो सोचना है कि कहाँ पे आपके ब्लॉकेज आ रहे हैं। चिंतन जब आप करोगे, जब आप जो डीप ड्राइव चीजों को करने लगोगे कि आपको जो सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, या फिर आप जो किसी चीज के कारण आप वो काम नहीं कर रहे हो, तो एक बार चिंतन हो जाए और पेन डाउन हो जाए कि भैया एक ये मेरी प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जो स्टेमर मेरी एक प्रॉब्लम हमने ली थी,
ठीक है, अब जो मंथन पे आ गया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? वो टाइम पे डॉक्टर का अप्रोच और वो टाइम पे इतना पैसा भी नहीं था कि आप जाके या फिर आप अपने पेरेंट्स को बोलो यार ये मुझे ठीक करना है ऐसा कुछ, तो वो कुछ नहीं था। तो वो मंथन के टाइम आया कि मैं कब कब स्टैमरिंग कर रहा हूँ, कब कब नहीं कर रहा हूँ, तो वो 2 पेज पे लिखा गया। चिंतन मंथन के बाद आता है परिवर्तन। परिवर्तन वो एक जो स्टेज होती है कि जब आप चाहते हो, अंदर से चाहते हो यार ये बैरियर मुझे तोड़ने, जैसे कि आज की मतलब आज जो है सुरभि जी, मैं आपको जो ये बोल रहा हूँ कि जो जो बैरियर मेरी लाइफ में है, मुझे पता है कि जिस दिन मुझे महादेव जो बुलाएंगे वो सारे बैरियर मैं तोड़ के जाऊंगा, चाहे वो मतलब एक जो जिगजैग आपका कोई Puzzle है, मतलब मेज कोई है। कुछ भी हो, तो वो जो बैरियर तोड़ूंगा। तो वहां से मैंने सबसे पहले जो अल्फाबेट को मैंने दोस्त बनाया कि मैं ए पे अटक रहा हूँ, अमित पे अटक रहा हूँ, तो जो ए को बार बार बोल के दोस्त बनाया। फिर मैंने देखा कि मैं किन किन के सामने नहीं करता हूँ स्टैमरिंग, मेरे मदर फादर के सामने, तो मैं उनके सामने ज्यादा बोलने लगा वही वर्ड्स, तो वो वर्ड्स दोस्त बनने लगे। कई बार ऐसा हुआ कि कोई नया बंदा सामने आता है, तो मैं एक ऐसे अपने दोस्त का चेहरा उसके चेहरे पे मतलब जो फील जो ये करता था कि ये वो बंदा मेरे सामने खड़ा हो, या मेरी मदर से ही मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टैमरिंग ऐसे जाती रही। तो मतलब कि जो कहते हैं ना कि बाकी सब तो गूगल पे मिल जाता है, बाकी सब तो गूगल पे मिल जाता है, बस अपने आप को ढूंढना बाकी है। तो वो टाइम पे मैंने अपने आप को ढूंढा, डीप ड्राइव करी कि कौन कौन से मेरे बैरियर्स है, उससे बाहर आया। तो जो आज की डेट में लोग जो पैसे देके मुझे कम्युनिकेशंस के लिए बुलाते हैं, Oh, wow. लोग जो बोलते हैं कि आप आइए हमारे मतलब जो वर्कशॉप दीजिए, या फिर हमारे वर्कशॉप या सेमिनार में आइए, पॉडकास्ट में आइए हमारे Oh, बोलने yes. के लिए। तो ये जो बैरियर थे लाइफ के, वो एक जो बैरियर हुए। हाँ, जिंदगी में बहुत सी बार ऐसे भी आया कि आपको कंधे से पीछे हटा दिया गया कि नहीं आप ये काम मत करिए, बट यस मेरे दिल में हर बार ये रहता है कि ये बंदे ने मुझे काम करने से रोका है, मुझे यही काम करना है। तो कहते हैं कि जो दिल मतलब कि जो हम लोग थोड़ा जो स्ट्रीट स्मार्ट, कि हमें वही काम करना होता है जो मना कर दिया जाता है, तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं। मुझे आपकी ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि सब कुछ तो गूगल पे मिल जाता है, बस अपने आप को अपने आप को ढूंढना। बाकी है। ये आपका खुद का क्रिएशन है। एंड it's like a kudos and a very good line, मतलब डीप इंट्रोस्पेक्शन जो हम बोलते हैं। मैडम आप जो है शब्दों को अपना जो है दोस्त बनाएंगे, तो वो आपको चमकाएंगे ही चमकाएंगे। तो ये Wonderful. क्रिएशन चाहे जो किसी की हो, बट मेरे लिए बहुत जरूरी था ये लाइन बोलना कि हमें अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये थ्योरी आपने लाइफ में अडैप्ट करी, वैसे ही शायद अपने बिजनेस में अडैप्ट कर रहे हैं। अपने क्लाइंट, अपने हर उस प्रोस्पेक्ट या आपके साथ जो भी बंदा कनेक्ट होता है, उसको समझना, उसको दोस्त बनाना और उसके लिए बेस्ट बेनिफिट करना। आप बताइएगा कि यही थ्योरी आप अपने बिजनेस पे रेप्लिकेट कर रहे हैं। सुरभि जी, मेरे कंपनी का नाम जैसे कि सेतु रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड है। सेतु का मतलब है ब्रिज, ठीक है। आप जो ब्रिज कब बन सकते हो, जब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग समझ लो, या फिर अपने जो क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग समझ लो। और जो सेतु टीम का सबसे बढ़िया जो काम होता है कि हम लोग कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचते हैं, हम लोग कोई अपार्टमेंट नहीं बेचते हैं, हम अपने क्लाइंट के सपनों को साकार करते हैं। अब वो कैसे साकार करते हैं कि अगर मुझसे पूछता है कि मुझे जो इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही होगा कि आगे के 5 साल की प्लानिंग बताइए, अपने आगे के 10 साल की प्लानिंग बताइए। आप क्या चाहते हैं उस देश में या उस शहर में जाके करने के लिए, बिकॉज कि जो सबके लिए जो एक जो प्लेटर नहीं है, दिस इज द कस्टमाइज्ड वन। कि आप जब तक मुझे अपनी नीड नहीं बताएंगे, आप जब तक अपना 5 साल या 10 साल का अपना फ्यूचर मुझे जो शेयर नहीं करेंगे, तो एक अच्छा जो प्लेटर आपके सामने नहीं आएगा। क्योंकि मेरा काम है आपके पैसों को अपना पैसा समझ के इन्वेस्ट करना। जब तक आप दूसरे का पैसा अपना पैसा नहीं समझोगे, आप आंख बंद करके इन्वेस्ट करते रहोगे। और बेटर कि जो इमोशंस आपके कहाँ पे आएंगे, जब आप ये समझ जाओगे कि ये पैसे से पैसा बनेगा, तो ये क्लाइंट मुझे 10 क्लाइंट अपने आप ला के देगा। क्योंकि बहुत जरूरी है दूसरे का पैसा अपना पैसा समझ के इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये लाइन तो सही बोल रहे हैं आप, लेकिन इसमें बहुत दूसरे का पैसा अपना पैसा समझ के इन्वेस्ट करिए। ऐसा मत समझिए कि यार जो है मतलब जो क्लाइंट आया और लाइक जो एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसको 5 CR का कुछ चाहिए, तो मैं बोलूंगा ये ले लो। नहीं सर, आपको 5 CR के साथ आगे आपको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपको रिटर्न कितनी चाहिए? जैसे आज की डेट में वहां पे जो 7% to 12% आप जो रेंटल जो रिटर्न आ रहा है उधर। बट यस,
कि अगर आप जो है इतिहास के जो है पन्नों को पलटे कुछ साल जो पीछे चले, तो जो लोगों ने वहां पर, और लोग जो कर भी रहे हैं ऐसा कि जो है 12% से ज्यादा जो है 30%, 25%, 20% तक जो है रेंटल इनकम वहां पे जनरेट करी है। और वो मतलब जो जनरेट करी है एक अच्छे सलाहकार की वजह से। इट इज इम्पोर्टेंट। और जैसे कि मतलब कि पहले के टाइम में क्या होता था कि राजा जब कोई भी युद्ध जीतता था तो उसके पीछे उसका श्रेय कहाँ पे जाता था कि जो उसके जो सलाहकार होते थे। अगर आपके पास आपके जो सलाहकार अच्छे हैं तो आप युद्ध जीतोगे। श्री कृष्ण के मतलब के जो अर्जुन के पास जो श्री कृष्ण था युद्ध जीत लिया, चाहे जो है जितनी भारी सेना जो है सामने वाले के पास थी, बट जो श्री कृष्ण उसके पास एक सलाहकार अच्छा था, उन्होंने पूरी की पूरी युद्ध जो है जीता। तो आपके पास एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे आप जो हिंदुस्तान में कर रहे हो इन्वेस्ट, चाहे आप कहीं बाहर कर रहे हो या फिर आप जो कहीं भी कर रहे हो, तो आप एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट या फिर एक अच्छा मतलब एजेंसी को आप हायर करिए, आप उससे अपनी सारी बातों समझिए, रिटर्न देखिए और फिर अपना पैसा लगाइए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज होती है जो बहुत मेहनत से कमाया जाता है। और आप काम अपने लिए नहीं कर रहे हो, अब आप लेगेसी क्रिएट कर रहे हो। लेगेसी क्रिएट करने के लिए आपको जो पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं। परफेक्ट सेड। इसमें मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, मतलब अगर मैं एज अ क्लाइंट आपके पास आती हूँ अपने ऑडियंस के लिए, तो आप अगर मेरी इन्वेस्टमेंट एक्स अमाउंट की है तो उसमें हम क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं? देखिए मेरी जानकारी लिमिटेड है, आप उसमें क्या प्लस 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 कर सकते हैं? आप अपने क्लाइंट को वो पूरी नॉलेज देते हैं, पूरा उसको प्लान, कंसल्टिंग, कोचिंग, काउंसलिंग कहते हैं, वो सब देते हैं। मैडम जैसे कि मैंने बोला सेतु का मतलब होता है ब्रिज, और अगर मैं आपका हाथ पकड़ के बीच अगर रास्ते में आपको छोड़ दूं तो आप बोलोगे यार मैंने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो जो सेतु का मतलब होता है कि जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना। सेम काम हमारी कंपनी करती है, सेम काम मतलब जो हम लोग करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को 360 डिग्री सपोर्ट करते हैं। ओके। वी आर द वन कि आपको जो है बाइंग में आपकी हेल्प करेंगे, सेलिंग में आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको रेंटल में आपकी हेल्प करेंगे। हम अगर आपको मतलब कि जो क्लाइंट को अगर वहां पे कोई ऑफिस सेटअप करना है, फैक्ट्री सेटअप करना है, तो हम वहां पे आपकी हेल्प करेंगे। वी हैव अ चैनल पार्टनर्स विद अस, जिनके साथ हम ये सारा काम आपके लिए हम जो करेंगे कि आपको जो फैक्ट्री स्टार्ट करने के बाद आपको यस मतलब जो सेतु का एक जो सबसे अच्छा मतलब पार्ट है कि हम आपको आपकी विश के लोगों से कनेक्ट भी करा सकते हैं। कि लेकिन आप बोलते हो कि मैं जो होटल इंडस्ट्री से हूँ तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स ओवर देयर, आप कनेक्ट होइए ना। मैडम जो सिंपल सी बात होती है कि राजा आगे बढ़ता है तो राजा प्रजा को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर आप मेरा एक जो क्लाइंट आगे बढ़ेगा वो 101% मुझे जो है 10 क्लाइंट देके जाएगा और वो मेरा हाथ पकड़ के आगे लेके जाएगा, अमित भाई आप भी आगे चलिए। बिल्कुल सही। एक ये हमारा एथिकल वैल्यू होता है कि जब हमारे पास आए उसको सही डायरेक्शन देना, उसको एक सही गाइडेंस देकर एक सही रास्ते पे। लेकिन बहुत कंप्लायंसेस हमारे दिमाग में आते हैं जब हम एक इंटरनेशनल मार्केट की तरफ स्टेप करते हैं। देखिए इंडियन मार्केट तो हम क्वाइट अकस्टम, पता है हर चीज चलती है, हर तरीके से काम किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ फंसता है तो वी आर ऑलवेज हैंड्स ऑन विद थिंग्स। इंटरनेशनल जब हम इस बाउंड्री को क्रॉस करने की तो मतलब बहुत ये कह लिए एप्रीहेंशंस है या हमारे को अवेयरनेस नहीं है, whatever reason, तो अभी हम उस जॉनर में स्टेप इन ही नहीं कर पाते। तो जब अवेयरनेस नहीं होगी तो हम स्टेप कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल सही बात बोली आपने कि डर और एक मतलब कि झिझक होती है कि यार वहां क्या होगा। तो जो ठीक जो उसके लिए सेतु आपके पास है। सेतु इज द वन जो आपके बैरियर्स को हटाते हैं हम लोग, और वहां पे जो रियलिस्टिक चीजें चल रही हैं वो आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा अगर आपके पास विजन है, अगर आपके पास एक वापस से बोलूंगा तन मन और धन है, तो अपने पंखों को फैलाना चाहिए हमें। और अच्छे सलाहकार के साथ आप इन्वेस्ट करिए जिससे कि आपको जो है इन और आउट सब चीज आपको समझ में रहे कि आप ये 5 साल के लिए आप ये पैसा लगा रहे हो, इसके बाद इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इतना आएगा, आएगा। तो वो बहुत जरूरी है एक अच्छे सलाहकार का हाथ पकड़ना इस क्वेश्चन के जवाब के लिए। और यस जो साथ के साथ मैं जो ये लाइन और जो बोलूंगा कि
जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी खरीदने का मन है, इन्वेस्टमेंट करने का मन है और आगे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी में अपना नाम रोशन करने का, या फिर जो बच्चों को एक अच्छा जो प्लेटफॉर्म जो देने का मन है, या फिर वो सोच भी रहे होते हैं, कई जो है क्लाइंट ऐसे आते हैं मेरे पास कि जो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब लाइफस्टाइल हमें थोड़ी चेंज करनी है, दुबई में कहाँ पे हम जाके स्टे कर सकते हैं। तो यस, मेरे लिए होगा कि यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को फैला जमाना से उड़ान देखता है। क्योंकि आपकी जो सफलता आपके जो पंखों पे है, जो पंखनुमा आपके पास पैसे लगे हुए हैं, जो पंखनुमा आपके पास विजन है, जो पंखनुमा आपके पास अपने बच्चों के लिए जो प्लेटफॉर्म जो है खड़ा करने के लिए जगह है, तो आपको अपने पंख जरूर जो फैलाना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि जैसे मतलब जो सेतु आया तो माय डॉटर गौरांगी एंड माय सन अभिषेक, दे आर मतलब कि जो आज की जो जनरेशन है वो लोग बहुत जो एग्रेसिवली मतलब इस चीज में वो लोग काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं वो लोग और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे जो है ये फील आता है कि अगर ये जो है प्लेटफॉर्म मैं अगर बच्चों को ना देता तो शायद वो मतलब जो कुछ और ही सोच रहे होते। तो ये बेटर है कि जो आने वाली जनरेशन के लिए दरवाजे इतने खोलिए कि वो जो आसमान तक पहुंचे, उनकी सफलता है। परफेक्ट, वेरी नाइस। पंखों की बात करी, उड़ान की बात करी आपने। चिड़िया भी जब उड़ान लेती है तो पता होता है कि उसका शाम तक का दायरा कहाँ तक है, उसको अपने घर वापस घोंसला। तो कितना सेफ कितना है, कंप्लायंसेस क्या है और कॉम्प्लिकेशंस और प्रीरेक्विजिट्स क्या है जो आप ट्रांसपेरेंटली आप हमारे ऑडियंस के सामने रखें। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल बोलूंगा इस बात को, मैं बहुत अच्छी तरह भी बताऊंगा आपको कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मैं आज भी बोलता हूँ। जो माँ के हाथ का खाना है, बुआ के जो है घर जाना छुट्टियों पे, और लाइक जो मौसी के साथ हमारा जो कनेक्शन होता है, तो वो प्यार वो मोहब्बत हमारे पास यहाँ है। अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। मैडम कॉम्प्लिकेशंस कब आती हैं? जब आप किसी चीज के साथ प्ले करते हो, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से जो है सच्चाई पे रहो, लाइक इफ यू हैव यू आर द टैक्स पे गाय, फुल आपने जो टैक्स पे किया है, आप, मैं कह रहा हूँ दुबई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान से बाहर कहीं भी आप जो इन्वेस्टमेंट आप जो कर सकते हो, और जो भी इन्वेस्टमेंट करो सही जगह सही समय पर इन्वेस्टमेंट हो। और वापस से बोल रहा हूँ कि जो कॉम्प्लिकेशंस और ये सब चीजें आती हैं, ये जब आती हैं जब आप प्ले करना शुरू कर देते हो। आप ये सोचते हो यार मैं अगर कि जो टैक्स बचा के जाऊंगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल किसी भी क्लाइंट को सलाह नहीं देता हूँ। मैं सलाह ये देता हूँ कि आप जब जो मतलब ये वर्ड वापस आ रहे हैं सरहदें, जब आप जो है पंखों को जब जो है सरहदें पार कर रहे हो तो उस समय पंख बहुत छोटे कर देने चाहिए आपको, क्योंकि आप एक नई जगह जा रहे हो, नया आप एक जो वेंचर शुरू करने जा रहे हो। वो टाइम पे आप अपने जितना भी टैक्स पे किया हो, आपके पास जो सही मनी हो, वो आप वहां पे इन्वेस्ट करो। वहां पहुंचने के बाद दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वहां फिर अपने पंख का आप जो है फैलाओ विद द लीगल। We are here to help you. We have the channel partners जो कि आपको हर स्टेप पे हर जगह हम आपको सहयोग करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि जो बिजनेस कभी जो 1 to 1 नहीं होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए। कि मैंने और आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया या फिर मैंने आपके लिए कोई अगर मतलब जो सर्विस करी है, तो आई एम श्योर वो मेरी आने वाली जनरेशन भी आपको टेक केयर करे। सच्चाई कभी भी हारती नहीं है, और आपका मतलब जो इंटेंशन अगर आपको सही है, सफलताएं आपके कदम चुमेंगे। वेरी राइटली सेड, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी सबसे जरूरी होता है एक बिजनेस के फाउंडेशन के लिए। तो ऐसे कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं, अगर मुझे 1 साल बाद या 6 महीने की प्लानिंग के बाद वहां पे कुछ करना है, तो ऐसा कुछ तैयारी की जरूरत नहीं। जब पैसा हाथ में आए तो हम आ जाए और अपना प्लान रेडी करके रखें। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी कि जो हर जगह का लॉ फॉलो करें, प्लस में जिस दिन आपको ख्वाब आ जाए मुझे दुबई जाना है, प्लीज कनेक्ट टू अस, बिकॉज हम आपके मतलब उस जो सपने को कितनी जल्दी साकार करेंगे वो हम आपको बता सकते हैं। आप सोचोगे 2 साल के बाद मेरा एक प्रॉपर्टी बिकेगा तब पैसा आएगा, चांसेस आर राइट कि हम आपको एक ऐसी कुछ
इन्वेस्टमेंट बताएं दुबई के लिए, जो आप बोलो यार अमित भाई मैं तो 6 महीने में भी कर सकती हूँ इस काम को, तो मैं अपने ऑडियंस को भी यही लाइन बोलना चाहूंगा, जिस दिन आपके मन में मतलब जो सफलता पाने का, जिस दिन आपके मन में आए कि मुझे जो है दुबई में कुछ करना है, तो प्लीज कनेक्ट विद अस। हम आपके लिए वो जो 2 साल का बड़ा जो है सेतु, उसको हम छोटा कर देंगे आपके लिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करते रहेंगे, एंड चांसेस आर ब्राइट कि आप जो 2 साल की जगह 6 महीने में वहां पे इन्वेस्ट कर दो। आप इन्वेस्टमेंट किस टाइप का सजेस्ट करते हैं और कैसी मार्केट है वहां पे? अगर हम देखें तो इट्स लाइक पैसिवली हम इन्वेस्ट करके द रिटर्न्स एंजॉय कर सकते हैं, या हम सिर्फ अप्रिसिएशन की तरफ सोचे कि बस अप्रिसिएशन थोड़े टाइम बाद, तो इस तरीके का मार्केट का क्या स्कोप? सुबह जी बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा आपने दोबारा कि इन्वेस्टमेंट की बात अगर आप करते हैं हमें कहाँ करना चाहिए, मैं आपसे क्वेश्चन वापस से पूछता हूँ पूछिए जी। कि आपको कौन सी क्यूजीन ज्यादा पसंद है? इटालियन पसंद है, चाइनीज पसंद है, या आपको लाइक मतलब अपना एशियन? हाँ मतलब एशियन पसंद है, ठीक है। तो जो ये जो इन्वेस्टमेंट भी वेरी करता है लोगों की चॉइसेस के ऊपर, ओके। और जब चॉइसेस मतलब जो डिफरेंट होंगी तो उनके प्लेटर भी डिफरेंट होंगे। लाइक आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ यहाँ बैठ के अमित भाई मुझे ना रेंटल इनकम एंजॉय करनी है, रिकर्निंग इनकम अपने जो अपने लिए और अपने परिवार के लिए करनी है, तो मेरे पास एक जो अलग जो सेट ऑफ रूल्स आपके लिए होंगे। आप बोलोगे अमित भाई मुझे 10 साल या 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर मुझे दुबई मूव करना है, बट मुझे जो इन्वेस्टमेंट अभी करनी है जिससे कि 2 साल के बाद मेरे पास एक वहां पे ठिया हो जाए रहने के लिए या बैठने के लिए, और फिर जिस दिन आप वहां जा रहे हो तो वो सेल करके कुछ बड़ा चीज आपके पास आ जाए। तो ये जो डिपेंड करता है जो क्लाइंट की विश के ऊपर, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म रिटर्न के साथ करनी है, शॉर्ट टर्म रिटर्न के साथ करनी है, प्लस के प्लस जो है कि आपको अपने लिए आगे क्या चाहिए। तो मैं चाहे आप जो डाउनटाउन में इन्वेस्ट करो, पाम जुमेरा में करो, चाहे आप मतलब जो है ये अपना बुर्ज खलीफा के पास डाउनटाउन में कर रहे हो, मेरी राय यही रहती है कि मुझे जब तक आपकी विश नहीं समझ में आएगी, क्लाइंट क्या चाहता है, जब तक प्लेटर सामने रखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको वो चीज मिले जिसके लिए आप मेरे पास आओ, बल्कि मेरा विश जो है ये रहता है कि आप मेरी जो एडवाइस है चौगना कमाओ। परफेक्ट। एक रिलेशनशिप की तरफ काम कर रहे हैं आप, एक कम्युनिटी बिल्ड करने की तरफ काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं, लोगों की ग्रोथ, लोगों के माइंड, लोगों के बेसिक पोटेंशियल की तरफ काम कर रहे हैं, विच इज अ वंडरफुल थिंग। बट आपने इंडियन मार्केट छोड़ी। एक क्वेश्चन तो ये बहुत बड़ा है क्या? इंडिया से पैसा निकाल के हम यूएई क्यों डालें? बहुत बढ़िया मैडम। देखिए, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। एज अ सिटीजन मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी, जब हम कहते हैं कि बच्चा हम बाहर भेज देते हैं, हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बाहर जाके काम कर रहे हैं, सारा ब्रेन पूलिंग हो रहा है वहां पे, तो अपनी कंट्री से निकाल के पैसा मैं यूएई क्यों इन्वेस्ट करूं? बहुत बढ़िया बात बोली आपने। मोदी जी भी इस बात के तो फेवर में रहेंगे कि भाई अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल। मेरी राय ये रहती है कि आप जो पूरा पैसा, कौन कह रहा है आप इन्वेस्ट करिए, कौन कह रहा है कि आप अभी के अभी सब कुछ इन्वेस्ट करिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप जब तक जो सरहद पार नहीं करोगे, आप जब तक बाउंड्री, जैसे कि मेरे दादाजी, मेरे फादर, अगर 70s में मेरे फादर नहीं आते मथुरा शहर छोड़ के, तो शायद मैं आज भी वहां पे होता। मैं आज यहाँ पे आपके साथ पॉडकास्ट और दुबई के बारे में बात ना कर रहा होता, और मतलब हाँ लाइक इंटरनेशनल मार्केट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा होता। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें जमाने के साथ चलना पड़ता है। हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आप जो है ग्रैब करिए, आप वहाँ पे जो बिजनेस मतलब जो एस्टेब्लिश करिए, रिकर्निंग इनकम, वहाँ पे रेंटल इनकम करिए, जो कि हमारे यहाँ 3 से 4% और 5% है। अगर आप वहाँ देखें तो 7% to 12%, तो लोग वहाँ पे ले रहे हैं, प्लस में जो 12% से भी ज्यादा आपको रेंटल यील्ड मिलती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं करने को, आई न्यू इट, बट यस आप जो इन्वेस्ट जितना ग्लोबली करेंगे, लाइक लोग जो एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आज की डेट में, आप मुझे बताइए, फिर उनको भी बोल दो ना एक्सपोर्ट ना करें। मैं नहीं, वो तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बार्टर करके दोनों चीजों को बैलेंस कर लेते हैं, जो इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना इंपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये तो यहाँ बाटर भी सेम हो रहा है कि आप जो वहां जाके जो अपॉर्चुनिटी ले रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वापस पैसा। इंडिया में आप बिल्कुल। अपना जो रूट जो है कोई नहीं छोड़ता, और जो रूट छोड़नी भी नहीं चाहिए अपनी। आप जिस जो जमीन से जुड़े हो उसका आशीर्वाद लेते रहें, और जो साथ के साथ अपने जो है वर्टिकल्स को आप इतने जो वास्ट रखिए कि आप जो हर जगह आप अपना मतलब जो बिजनेस को आगे बढ़ाएं। आप अपनी जो रिकरिंग इनकम्स लीजिए, मल्टीपल जगह से लीजिए आप इनकम्स, वो ज्यादा बेटर रहता है, ना कि जो एक जगह बैठ के करें आप। कोई और आगे नया जोन, नई ज्योग्राफी खोलने की कोई आशा आपकी, जो यूएई के बाद कुछ आपका ऐसा स्टडी, कुछ ऐसा रिसर्च चल रहा है कि मैं इसके बाद एक नई ज्योग्राफी खोलूंगा अपने लोगों के लिए? देखिए, कर अपने लोगों के ले रहे हैं, तो अपने लोगों के लिए मैं एक नई ज्योग्राफी का पूरा नॉलेज, अवेयरनेस लाके एक कंफर्टेबल सिस्टम बनाऊंगा, एक सीमलेस प्रोसेस बनाऊंगा। बिल्कुल ये काम चल रहा है हम लोगों का, और यस जो कुछ बातें जो अनकही बहुत अच्छी लगती पत्ते हैं, खोलेंगे और जो नहीं दिल अभी हम। जो है कुछ बातें जो दिल में रहे वो ज्यादा बेटर है। और यस, मेरी टीम हम लोग सब जो काम कर रहे हैं कि हम कैसे एक इन्वेस्टमेंट को इतना इजी बना दें जिससे कि जो आदमी को सोचना ना पड़े, यार यहाँ मैं कैसे जाऊंगा, या कैसे बिजनेस करूंगा, या कैसे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर पाऊंगा, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स को, वो सारी चीजों को हम लोग स्ट्रीमलाइन ऑलरेडी मतलब जो कर रहे हैं। बट ये बहुत जल्दी वापस से आप मुझे बुलाओगे और ये बोलोगे हम भाई ये वाला और बता दो, नया वर्टिकल जो आपने शुरू किया उसके बारे में रोशनी और बताइए। क्योंकि हमें तो पूरी आशा है कि आप एक नई ज्योग्राफी, एक नए डायमेंशन के साथ दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे। 101%। एंड बहुत डीप क्वेश्चंस हैं कि इसमें बैंक लोन्स और क्या सपोर्ट मिल सकता है, कुछ अमाउंट पे क्या रह सकता है, बट आई एम श्योर वो बहुत वास्ट है। अगर उसको 2 लाइन में हम कहीं कंप्राइज कर सकें। हाँ, 2 लाइन में तो सबसे बढ़िया बात है, आप सेतु के साथ जो है कनेक्ट करिए। वी आर हियर टू हेल्प यू। और इन टर्म्स ऑफ के बैंक लोन चाहिए आपको जो लोकेशन को समझना है, आपको जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल करना है, और आप जो चाहते हो कि आपके 2 साल के बाद मुझे यहाँ पे पहुंचना है, और ये बिजनेस मैं सोच रहा हूँ करने के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो है क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जिनको जाना है रास्ता नहीं पता, एग्जैक्टली, उनको लॉ एंड ऑर्डर नहीं पता। तो वी हैव द टीम, वी हैव द चैनल पार्टनर जो आपको आराम से बैठ के लॉ एंड ऑर्डर समझाएंगे। दे विल टेक केयर, वी विल टेक केयर अबाउट ऑल योर लॉ एंड ऑर्डर। आपके जो है प्लेटर में जो समझाया जाएगा कि हमें ऐसे ऐसे करके इन्वेस्टमेंट करें, या फिर हमें यहाँ पे करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो वो आपको जो रिटर्न भी अच्छा देगा, प्लस में आपका जो बिजनेस का भी ग्रोथ होगा। बहुत जरूरी है सलाहकार एक अच्छा रखना। वापस से मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने सलाहकार होंगे उतनी जल्दी विजय होगी, और जो उतनी जल्दी हम अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट, इज यूएई मार्केट ऑथेंटिक? ऑथेंटिसिटी इन टर्म्स ऑफ हम यहाँ पे पेपर वर्क या ट्रैवल करना पड़ता है, जाना पड़ता है पहले चेक करने के लिए, या बैठे बैठे कंफर्टेबली सेतु हमारे लिए ये काम कर सकता है? वेरी गुड। सेतु इज हियर टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्री। वापस से ये लाइन बोल रहा हूँ। यस, वी हैव द चैनल पार्टनर्स जो आपकी हेल्प करते हैं पेपर वर्क में। और यस, और मैं जो हर क्लाइंट को बोलता हूँ आप प्लीज चलिए हमारे साथ, आप दुबई एक्सप्लोर करिए, मार्केट एक्सप्लोर करिए। और एक लाइन है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। 100%। तो अगर आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो नेटवर्क अपने आप मतलब जो अच्छा जाएगा। तो मैं चाहता भी हूँ कि जो क्लाइंट को अगर वहाँ कोई नेटवर्क अपना बढ़ाना है तो प्लीज कनेक्ट विद अस। आपकी नेटवर्क अपने आप मतलब जो एनहांस होगी। एंड यस, हम कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट को कि उसकी टेबल पे सारे सॉल्यूशंस बताएं। Okay, everything very very transparently put up. Wonderful. अगर मैं 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ 5 साल में कितना ऐड हो जाएगा? थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि मैं 5 रुपए का X मतलब ऑन अ परसेंटेज 5 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट, 5 साल तो बहुत बड़ा बोल रही हूँ। रेंटल चाहिए आपको, मतलब एक और है कि आपको आप अप्रिसिएशन में बताइए। अप्रिसिएशन में आई एम श्योर आपका जो डबल तो कहीं नहीं गया। और दूसरा कि आपका जो रेंटल यील्ड रहेगा वो रहेगा कि जो 8% to 12%।
ये जो हम बोलते हैं, बट जो कोशिश करते हैं हम आपको जो 18-17% तक लेके जाएं, बट यस 18 to 12% इज द रेंटल यील्ड। आप कहीं भी किसी भी ज्योग्राफी में चले जाइए, इतना पैसा इन्वेस्ट करके आप रेंटल यील्ड देख लीजिए। 500 फॉर्च्यून कंपनीज क्यों दुबई में बैठी हैं, आप मुझे बताइए। 200 नेशनलिटीज क्यों वहां पर हैं, 85% जनता बाहर की आई हुई है उधर। दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मैम। अगर अभी हमने ये अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब नहीं कर पाए तो बहुत दूर हो जाएंगी चीजें हमारे हाथ से। जैसे कि जो बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मुझे कुछ लैंड पार्सल हमारा जो लेना था आपके 15 साल पहले, मैं जो ये बोलता था यार इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं ये लेता हूँ। अब वो मतलब जो समय चलता जाता है, जिस दिन वो 5 रुपए आते हैं, जब वो जो 5 रुपए की चीज 10 रुपए की हो जाती है। ठीक है, बेटर है एक बेबी स्टेप्स लेते रहें। बेटर है कि आप कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने है, जैसे कि एक मतलब एक जो पौधा अगर हम जो लगाते हैं, पेड़ अगर हम जो लगाते हैं, कि हम पहले दिन से जो है फल ले रहे होते हैं? Exactly not. नहीं ले रहे होते ना। तो आपको मेरी राय जो हर बार जो ये रहता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट को चेरिश करिए, रियल एस्टेट को चेरिश करिए, कि जब वो बढ़ता दिखे उस समय थम जाइए। आपको लगना चाहिए यार मैंने सही जगह पैसा लगाया। जब वो पैसों की बौछार आपके पास होने लगे तब आप बोले यार हमने इतने सही जगह इन्वेस्टमेंट लगाई। आप इसको चेरिश करिए। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है। आप तो ओशन के अंदर बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हो, तो इसलिए आपको पता है। जो पानी में जाने से डरते हैं, जो अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, वो हर चीज को एक बार नजर से जरूर देखना चाहेंगे। इट्स नाइस कि आपके जैसे ऐसे फैसिलिटेटर्स, मेंटर्स और या ऐसे कंसल्टेंट्स मिले जो पूरी अवेयरनेस क्रिएट कर सके। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर चैनल। और कुछ हमारे ऑडियंस को आप अपनी लाइफ और अपनी पर्सनालिटी से एक मंत्रा देकर जाना चाहते हैं? मैं सिर्फ अपने मतलब कि जो ऑडियंस को सिर्फ एक बात जरूर मतलब जो बोलना चाहूंगा कि अपने ख्वाब को कभी बंद मत करिए, अपने सपनों को कभी मत बंद करिए। और मैं चाहता हूं कि आप जो सपनों को डबल ट्रिपल करिए, क्योंकि अगर आप सपने देखेंगे तो ही आप उस तक जो पहुंचेंगे। और एक मतलब बहुत ही जरूरी बात है कि आप जब भी कहीं भी ट्रैवल करने जाएं, किसी भी देश में जाएं, किसी भी शहर में जाएं, तो मैं चाहता हूं कि वहां पर आप एक अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू करेंगे। अपॉर्चुनिटीज से क्या रहेगा कि आपको समझ में आएगा कि मैं नहीं तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन या फिर मेरे नियर डियर यहाँ पे ये वेंचर कर सकते हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज देखते रहना बहुत जरूरी है। और सपने आप इतने रखिए कि आपको वो सपने मिले ही मिले। Perfect line to close. Dreams have no boundaries, as we said. And with that, we end this conversation. Thank you so much for being with us. Thank you.